पश्चिम बंगाल में भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा और बंगाल प्रभारी कैलाश विजयवर्गीय के काफिले पर हमले की घटना ने अब तूल पकड़ लिया है, जिसके चलते देश भर में भाजपा कार्यकर्ताओं द्वारा विरोध प्रदर्शन कर पश्चिम बंगाल में राष्ट्रपति शासन लागू करने की मांग की जा रही है। इसी कड़ी में बैतूल में भी भाजपा कार्यकर्ताओं ने वाहन रैली निकालकर ज्ञापन सौंपा। भाजपा नेताओं का कहना है कि मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की कुर्सी इस बार डगमगा रही है, जिसके चलते वह टीएमसी कार्यकर्ताओं की मदद से हिंसा की राजनीति करने पर उतारू हो गई है। पश्चिम बंगाल में लगातार हमारे कार्यकर्ताओं पर हमले हो रहे हैं, हमारे कुछ नेताओं की हत्याएं हुई हैं और कल हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जी, मुकुल राय जी और हमारे महासचिव कैलाश जी के काफिले पर हमला हुआ है, जिससे उन्हें चोटें आई हैं। ममता बनर्जी आतंक और भय की राजनीति फैलाकर फिर से सत्ता हासिल करना चाहती है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता ये बर्दाश्त नहीं करेगा। आज पूरे देश में हम लोग विरोध कर रहे हैं। पश्चिम बंगाल घुसपैठियों की शरण स्थली बन चुका है और ममता बनर्जी उनके हाथ की कठपुतली है। तो ऐसी कठपुतली और घुसपैठियों की सरकार को भारतीय जनता पार्टी उखाड़ फेंकेगी। आने वाले समय में जनता भारतीय जनता पार्टी के साथ है और भारतीय जनता पार्टी की सरकार पश्चिम बंगाल में बनने जा रही है। आज किस तरह का विरोध प्रदर्शन किया? आज हम लोग ने पूरे तहसील में 10 तहसीलों में ज्ञापन देकर विरोध करा है और ऐसी आतंक की सरकार को और भयावह करने वाली सरकार को हमने बर्खास्त करने की महामहिम से मांग करी है। ये हिंसक राजनीति शायद पूरे देश में सिर्फ पश्चिम बंगाल में चल रही है और हमसे ज़्यादा अच्छा मुझे लगता है ये मीडिया इस बात को देख रही है। प्रदेश अध्यक्ष यदि सुरक्षित नहीं है, राष्ट्रीय अध्यक्ष यदि सुरक्षित नहीं है, तो एक आम नागरिक, एक आम कार्यकर्ता क्या सुरक्षित रहेगा? हम बार बार बोलते आ रहे हैं कि भाजपा के कार्यकर्ताओं पे लगातार हमले हो रहे हैं, उनकी मौत हो रही है, लेकिन इस बात को ममता सरकार झुठला रही थी। लेकिन जब कैलाश विजयवर्गीय जी पर पत्थर बरसाए जा सकते हैं तो एक आम कार्यकर्ता पर तो ये हो ही रहा होगा। और यह सिर्फ ममता सरकार की घबराहट है, क्योंकि आने वाले समय में जो प्रदेश के चुनाव हैं, लोकसभा का जो रिजल्ट आया था, भाजपा ने अल्प समय में 18 सीटें जो जीती थी, ये उसकी हताशा है कि ममता सरकार को लग रहा है कि उनकी सरकार जा रही है और ये अवश्य जाएगी। भाजपा कार्यकर्ता डरेगा नहीं और मजबूती के साथ काम करेगा और जनता सब देख रही है। उस अत्याचारी सरकार के खिलाफ वोटिंग होगी और अगले चुनाव में वहाँ भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी, यह मुझे उम्मीद लगती है और भाजपा करता भी इसी प्रयास के साथ आगामी इसमें काम करेगा। क्या मांग की है आपने? अभी आज जो हमने मांग करी है कि एक तो न्यायोचित वहाँ पे जांच हो जाए, जो उसके इसमें अपराधी हैं उनके खिलाफ कार्रवाई हो, और हमने ये भी डिमांड रखी है कि सरकार बर्खास्त हो, क्योंकि वहाँ पे ऐसा प्रतीत हो रहा है कि जितनी भी सरकारी मशीनरी है सिर्फ उनके कहने पर काम कर रही है। ऐसा आप लोग पिछले दिनों में देख रहे हैं, लगातार हमले हो रहे हैं। तो हमारा सोचना है कि वहाँ पे राष्ट्रपति शासन लगे और राष्ट्रपति शासन में ही वहाँ चुनाव संपन्न हो, तभी निष्पक्ष चुनाव हो पाएंगे, नहीं तो नहीं हो सकते। तो हमने सरकार से मांग कर रहे हैं कि वहाँ पे राष्ट्रपति शासन लागू हो और चुनाव उनकी देखरेख में होंगे तो ज़्यादा ठीक रहेगा। बैतूल से संजय कुमार गुप्ता की रिपोर्ट।